Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar, mobile number 7568077458. Class 5, Subject English, Chapter 9, Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. Now students, take out a book and turn to page number 175. So, we were doing chapter number 9, that is the poem The Star, and we were finished with 4 stanzas of the poem and have to start the 5th one, that is on page number 175. So, let us begin with this. As your bright and tiny spark lights the traveler in the dark, though I know not what you are, twinkle, twinkle, little star. So here, as your bright and tiny spark lights the traveler in the dark, though I know not what you are, twinkle, twinkle, little star. The child says, "Oh, little star, it is a fact that I don't know what you are, but I know that you help the person or people who travels at night and you show him the right direction and the path to him." Now here let us begin with the explanation part. As your, जैसे तुम्हारा, bright चमकीला, and और tiny छोटा, स्पार्क चिंगारी, लाइट्स रोशनी, द ट्रैवलर जो यात्री है, इन द डार्क अंधेरे में, दो फिर भी, आई मैं, नो जानता, नॉट नहीं, वॉट क्या, यू तुम, आर हो, ट्विंकल ट्विंकल टिमटिमाना, लिटिल छोटे, स्टार तारा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बच्चा है वो उस तारे से ये कहता है कि तुम इतने चमकीले हो और तुम्हारा जो छोटा सा छोटी सी जो तुम्हारी चिंगारी है वो उस ट्रैवलर की मदद करती है, जो यात्री है उसकी मदद करती है, उसे रोशनी दिखाती है उस घोर अंधेरे में. मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ. वो जो बच्चा है वो स्टार से कहता है कि फिर भी मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम क्या हो, लेकिन तुम एक अच्छा काम कर रहे हो. तुम एक यात्री को जो अंधेरे में भटक सकता है उसे एक दिशा और एक रास्ता दिखा रहे हो कि उसे कहाँ जाना है. सो यहाँ पर जो बच्चा है वो स्टार को प्रेज़ करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम जो हो काफ़ी अच्छे हो क्योंकि तुम किसी की मदद कर रहे हो, तुम उस ट्रैवलर की मदद कर रहे हो, उसे तुम दिशा दिखा रहे हो, उसे तुम राह दिखा रहे हो. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी वर डन विद द पोएम एंड वी कैन स्टार्ट द एक्टिविटी नंबर 1. सो लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी 1, दैट इज ट्रू और फॉल्स. So A, write T for true and F for false. So students, you have to write T if the statement is true and F if the statement is false. Write लिखिए. T for के लिए, true सही, and और F for के लिए false. So students, आपको T लिखना है अगर कोई स्टेटमेंट नीचे दिया गया ट्रू है, अगर सही है तो उसके लिए T लिखना है, अगर वो स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो आपको F लिखना है. सो लेट अस बिगिन दिस. फर्स्ट वन, द मून लुक्स लाइक अ डायमंड इन द स्काई. सो हियर इट इज स्टेटेड दैट द मून लुक्स लाइक अ डायमंड
in the sky. Is that so? The moon. चांद looks दिखता है like जैसे और डायमंड एक हीरा इन द स्काई आसमान में. सो यहाँ कहा गया है कि जो चांद है वो एक हीरे की तरह दिखता है आसमान में. इज़ दैट सो स्टूडेंट्स? क्या ये बात सही है? आप सोचिए ये पोएम किसके ऊपर थी, स्टार या मून? ओके, सो स्टार के ऊपर. और इस पोएम में स्टार को कहा गया है लाइक अ डायमंड इन द स्काई, जैसे वो एक हीरा हो. स्टार को डायमंड कहा गया है, ना कि मून को. सो दिस statement is false. So we will write F in the bracket. So students, here you have the first bracket, that is this one. You have to write F in this. आपको इसमें F लिखना है अपनी पेंसिल्स की मदद से. लिखिए स्टूडेंट्स F, क्योंकि मून को डायमंड नहीं कहा गया है पोएम में, स्टार को कहा गया है. सो ये वाक्य गलत है, तो यहाँ पर हम F लिखेंगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं. द स्टार शोज इट्स लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट. सो हियर इट इज सेड दैट द स्टार शाइन्स आफ्टर द सन हैज गॉन. द सन सेट्स डाउन. द स्टार तारा शोज दिखाता है इट्स उसकी लिटिल छोटी लाइट रोशनी आफ्टर बाद में द सनसेट सूर्य अस्त के बाद. सो यहाँ कहा गया है कि जो तारा है वो सूर्य ढलने के बाद ही अपनी छोटी सी रोशनी दिखाता है. सो इज दैट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया है कि जो तारा है वो अपनी रोशनी सूर्यास्त के बाद दिखाता है. तो क्या ये वाक्य सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है. सो वी विल राइट T in the bracket. This is a true statement. So I will write T in the bracket. as bracket में second bracket में हम T लिखेंगे स्टूडेंट्स. second bracket में हम T लिखेंगे. आप अपनी पेंसिल्स की मदद से यहाँ पर T लिखेंगे. So moving to the third statement. The star shines brighter than the sun. So here it is said that the star shines brighter than the sun. The star is more brighter than the sun. The star तारा shines चमकता है brighter और भी bright रोशनी से than the sun सूर्य से भी ज़्यादा उसकी रोशनी है और वो उससे भी ज़्यादा तेज़ चमकता है. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इज़ दैट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इज़ द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स? ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सो the statement is false. So we will write F in the bracket. Students, you have to write F in the bracket as the last statement is also false. Star कभी भी सूरज से ज़्यादा तेज़ नहीं चमकता, वो उससे कम तेज़ चमकता है. बिकॉज क्योंकि स्टार जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है अर्थ से और जो सन है वो काफ़ी उसके पास है, इसलिए सूर्य ज़्यादा तेज़ चमकता है. सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विथ ट्रू और फॉल्स ऑफ एक्टिविटी 1. सो यू हैव टू लर्न एंड राइट ट्रू और फॉल्स in your notebook in neat and clean handwriting and send it before 9 o'clock on the WhatsApp number 7568077458. Students, आपको होमवर्क में ट्रू और फॉल्स लिखने हैं और याद करने हैं अच्छी और सुंदर हैंडराइटिंग में और भेज देना है 9 बजे से पहले व्हाट्सएप नंबर पर 7568077458 पर. Okay students, I hope you liked the video. Thank you for watching.